Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Abeli by Abdul Ghani Sheikh. Subject is General English, class 10th. Topic short stories. Stories. I am your teacher Bilal Ahmed Lawan. In the story, first of all, we will explain summary of Abeli. इसके बाद टेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एबेली, इसके बाद करेक्ट स्केच ऑफ एबेली, इसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, हाउ विल यू रिलेट बैकवर्डनेस टू लिटरेसी। इसके बाद और एक चीज़ हमें जो एक्सप्लेन करनी है वो है जनरेशन गैप। से पहले हम एबेली का तौरफ देंगे कि एबेली क्या है। ठीक है, एबेली ये जो स्टोरी है, स्टोरी सेंटर्स अराउंड ए ट्रेडिशनल लद्दाखी वुमन, यानी ये कहानी एक रिवायती लद्दाखी औरत के गिरद घूमती हैं, who knows nothing of the world around her, जो अपने चारों तरफ की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। She is an old village woman and has never stepped out of her village. To her, Srinagar is as distant a place as Turkey. Her home in the village is the only place where she feels comfortable and contented. The main characters in the story are, यानी ये कहानी एक रिवायती लद्दाखी औरत के गिरद घूमती हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको, जो अपने चारों तरफ की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। वो गांव की एक बूढ़ी औरत है और इसने अपने गांव से बाहर कभी कदम नहीं रखा है। इसके लिए श्रीनगर इतनी ही दूर है जितना कि तुर्किस्तान। गाँव में इसका घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ वो राहत और तसल्ली महसूस करती हैं। कहानी के अहम किरदार मंदरजा झील हैं। द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर, तो पहला जो कैरेक्टर है डेट इज रुखसाना, ए विलेज गर्ल हु इज लिविंग इन श्रीनगर टू परस्यू हर स्टडीज। अबिली, रुखसाना's grandmother, Abba, Ruxana's father, Agu, Ruxana's uncle, Aki, Ruxana's aunt, Kaga, Ruxana's elder brother. The story, through various unrelated episodes, illustrates how ignorant, innocent, and loving Abeli is. She remains deeply worried about Ruxana, who she thinks has gone to some distant unknown part of the world. यानी कहानी बहुत छोटी छोटी कहानियों और कहानियों के जरिए बताई गई हैं कि अबली कितनी अनजान बोली और प्यार करने वाली औरत हैं। वो रुखसाना के बारे में बहुत परेशान रहती हैं, जैसे वो समझती हैं कि वो दुनिया के किसी दूर दराज और अनजाने हिस्से में गई हुई हैं। कुंबे के हर फर्द की तरफ से दिए गए सभी भरोसों के बावजूद वो रुखसाना के बारे में अपनी परेशानी को बुला नहीं सकती हैं। लेकिन जब आखिर में उसे रुखसाना के पास श्रीनगर ले जाया जाता है तो वो वहाँ इसके पास 4 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकती हैं। वो 5वें दिन वो कहती हैं, मैं वापस लह जाऊँगी, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही हैं। इसने वापस जाने के लिए इतनी ज़िद की कि वापसी का सफ़र फ़ौरन शुरू करना पड़ा। तो अब जो समरी यानी हम कह रहे हैं कि अबली जो है, ये जो स्टोरी है एक वंडरफुल कहानी है जो अब्दुल गनी शेख ने लिखी है। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में जो ऑथर हैं यानी अब्दुल गनी शेख जो हैं, वो कुछ उसूल, जो लॉजिकल कंट्रोडिक्शंस हैं, इन पे रोशनी डाल रहा है, जैसे सिंपलिसिटी एंड इग्नोरेंस, सादगी, इग्नोरेंस वर्सेस मॉडर्निटी। ठीक, यानी जो पुराने ख्यालात हैं, जो सादगी हैं, जो लाइल्मी हैं, इनको जोड़ लेता है मॉडर्निटी से, जदीदियत से। एंड द इश्यूज ऑफ द जनरेशन गैप बिटवीन द जनरेशन पॉपुलेशन ऑफ वेरियस एज, और जो मसाइल हैं जनरेशन गैप के,
ان کو بیان کر رہا ہے. ابلی واز اے کامن وومن. ایک سیدھی سادی ایک عام سی عورت تھی وہ. شی ڈid not react to present day innovation in a positive way. یعنی جو ایجادات آج کل کی دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا, وہ نہیں جانتی تھی, وہ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہی تھی. when she heard about the earthquake in Turkey, جب اس نے جو بونچال ترکی میں آیا تھا, ترکستان میں آیا تھا, جب اس نے اس کے بارے میں سنا, her face pale and she prayed to God to feel sorry for on her granddaughter, to be specific. Rukhsana was in Srinagar for the quest of education. She implied that Turkey and Srinagar were similar spots. تو جب ترکستان میں بونچال آیا تو وہ کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اس کی جو گرینڈ ڈاٹر تھی, جو بڑی بیٹی تھی, وہ سری نگر میں تھی اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ترکستان دنیا کے ایک الگ حصے میں پڑتا ہے اور سری نگر ایک الگ حصے میں. تو اس نے سوچا جو بونچال آیا ہے شاید اس کی جو گرینڈ ڈاٹر ہیں تو وہ بھی اس دنیا سے چلی ہوگی, رخصت کر گئی ہوگی, کیونکہ بونچال کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اس کو یہ معلوم نہیں تھا. This episode demonstrates that she did not know anything about the outside world. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیرونی دنیا کے بارے میں, یعنی اپنے گھر کے علاوہ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا. یعنی وہ لہے میں رہتی تھی اور اس کو لہے کے باہر دنیا کا کوئی علم نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے. When she was educated about the breakdown of the bus in which Rukhsana was voyaging, she contended that every one of the travelers may have died. یعنی جب اس کو ایک بس کے بریک ڈاؤن کے بارے میں کہا گیا تو اس نے سوچا کہ سارے جو ٹریولرز ہیں جو اس میں سوار تھے اس میں مر چکے ہوں گے. Further, when she came to think about the gun that had been kept in the kitchen, اور کچھ ایسے ایپیسوڈز ہوئے کہ جن سے معلوم ہو گیا کہ ابلی کو دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے کچن میں ایک گن رکھا گیا. اس سے وہ پریشان ہو گئی. She did not rest for 2 days. یعنی اس کو 2 دن تک آرام نہیں آیا. guarding the kitchen, اور وہ کچن میں ہی رہی, وہ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ گن ہے. One day when she saw a plane out of the blue, she welcomed it with grass in her crate. Additionally, when she was informed that there were floods in Srinagar, Abali waved her hands in tumult. تو کچن میں گن رکھا گیا, وہ پریشان ہو گئی. تو اس نے جہاز دیکھا, وہ نیچے سے ہاتھ ہلا رہی تھی. اس کے بعد اس نے سری نگر کے بارے میں سنا کہ وہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, تو سیلاب کے بارے میں وہ زیادہ پریشان ہو گئی. تو ابلی waved her hands in tumult, یعنی بڑا شور مچایا اس نے. Tumult means noise. Every one of these examples demonstrated ability responses to our present day innovation depended on simplicity and innocence. یعنی یہ جو ایگزامپلز جیسے کہ ارتھ کو ایک کا ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہیں, جیسے کہ سیلاب کی یا بس کی جو ٹریولر جو بریک ڈاؤن میں اس کو لگا کہ وہ لوگ مر گئے, یا کچن میں جو بندوق رکھی گئی, یا جہاز کا اوپر سے اس کو ہاتھ ایسے ہلانا پھر اس کا تو سری نگر میں سیلاب آنا. یہ جو ایگزامپلز اس نے دی ہیں یہ ریفر کر رہی ہیں ابلی کی سمپلسٹی اور اس کی انوسنس کو, اس کی معصومیت کو. All the elderly individuals, particularly unskilled ladies, have a similar response to present day innovation. یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں, جو پرانے لوگ ہیں, یعنی جن کو دنیا کے بارے میں خاص معلومات نہیں ہیں, وہ اسی طرح کی ریئیکشن دیتے ہیں. The reason behind such a state of mind and conduct is straightforward. A lady who has led her life in sheer numbness and simplicity is all of a sudden presented to the muddled and complex universe of advancement. یعنی the reason behind, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے,
क्यों ऐसी सोच रखते हैं लोग, क्यों इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो थे। A lady who has led her life, यानी एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी सादगी में, नमनस में, खामोशी में, is all of a sudden presented to the muddled and complex universe of advancement. Is all of a sudden presented to the, यानी अचानक उसने देखा कि जो यूनिवर्स हैं, कायनात हैं, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। Response clearly would be some of the time silly and once in a white disgraceful. Response clearly, यानी जो रिस्पॉन्स उसने दिया है, जो रिएक्शंस उसने दी हैं इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों के बारे में सुनकर, would be some of the time silly and one, यानी उसको लग रहा है कि ये एक क्या कहूँगा मैं कि लालिमी है। The short story ability also acquaints with the lack of interest of others towards ability, यानी और एक चीज़, इसका मतलब ये है कि एबिली की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया कि दुनिया बहुत बड़ी है, कायनात यूनिवर्स बहुत बड़ी है, इसमें इतने कंट्रीज हैं, इस तरह की एडवांसमेंट हैं, इस तरह की इजाज़ात हैं, इसके बारे में नहीं बोला गया। द प्रेजेंट जनरेशन पीपल फॉर द मोस्ट पार्ट नेग्लेक्ट टू comprehend seniors love for them, and when they understand it is as of now past the point of no return, यानी जो इस वक्त की जनरेशन है वो भी अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस तरह की बातें नहीं बता रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं बता, इनको आगाह नहीं कर रहे हैं दुनिया की एडवांसमेंट के बारे में। while other relatives relax ability isn't prepared to acknowledge the detachment from her friends and family, और जो बुजुर्ग लोग हैं आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों से अलग नहीं होना चाहते हैं। आप देखिए अपनी सोसाइटी में जो भी बंदा उम्र दराज होगा, जिसकी उम्र तकरीबन 80 से ऊपर होगी या 70 से ऊपर होगी, वो अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसी तरह अबिली भी थी, वो भी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इनको एक अलग प्यार, अलग मोहब्बत होती है अपने घर से, अपने ख़ानदान से, अपने घर वालों से। शी जनरली मिसेस रुखसाना हर ग्रैंड डॉटर एंड कंटिन्यूज गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर, वो हमेशा अपनी ग्रैंड डॉटर जो थी उसके, जिसका नाम था रुखसाना, वो उसको मिस कर रही थी और हमेशा उसके बारे में जानना चाहती थी। तो इस तरह से ये जो समरी हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि समरी जो हैं उसकी, वो मैंने कंप्लीट की। और इसके बाद जो बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, या जनरेशन गैप हैं, या बैकवर्डनेस और इलिटरेसी है, इनको भी बज़रिए वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने यहाँ पे एक प्रे आपके लिए लिखी है जो आपको मॉर्निंग में हमेशा अपने रब से मांगनी चाहिए। वो है वो सब्र कि अल्लाह ताला से आप मांगोगे वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे, ये वो रहमत अता कर जो हमेशा जारी रहे, वो रास्ता दिखा जो तेरी तरफ जानता हो, वो कामयाबी अता कर जो तकब्बर से पाक हो, वो रिज़्क़ अता कर जिसमें बरकत हो। अल्लाह ताला हम सब को नागहानी आफात से बचा ले, जिस तरह अभी कोरोना चल रहा है या और भी बीमारियाँ, ब्लैक फंगस, अब इसके बारे में कहा गया ये भी एक डिजीज़ फैल रही है। तो इस तरह की बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब को बचाएं, आप को भी बचाएं और हमारे घर को भी महफूज रखे इंशाअल्लाह। तो बाकी जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो शुक्रिया।